जब मैं 5 साल का था तभी मेरे पिताजी नहीं रहे। ऐसा मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ से मैंने अपने जीवन की जर्नी स्टार्ट करी थी। अभी दोस्तों ये हमारा यहाँ पर हम खाना बनाते थे इस जगह, ये वही कमरा है जहाँ से दोस्तों मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की थी। और लगभग दोस्तों अभी अगस्त चल रहा है, साल भर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। दोस्तों में एक जब कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि केवल मनोरंजन के लिए या अपनी बस कुछ ऐसे ही यूट्यूब क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे सपने कई ज़्यादा है यूट्यूब के साथ में। दुख तो दोस्तों इस बात का है कि 21,500 सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरा चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं है। किसी चीज़ का मैंने उल्लंघन भी नहीं किया है, लेकिन जो मेरा वॉच टाइम है या जो शॉर्ट्स व्यूज़ है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पा रहे। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों इस चैनल के साथ में मेरे बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं और मेरे दिमाग में इस चैनल को लेकर कई सारे आइडियाज़ इतने भरे पड़े हैं, लेकिन जो एक चीज़ मुझे रोकती है, जो चीज़ करने से मैं खुद नहीं रुकता हूँ लेकिन मुझे वो रोकती है वो चीज़, और वो है दोस्तों मनी, पैसा। इसी वजह से मैंने फिर शॉर्ट्स पर काम करना शुरू किया, लेकिन शॉर्ट्स चले, सब्सक्राइबर भी आए, लेकिन फिर एकदम से शॉर्ट चलना बंद हो गए। कोई शॉर्ट चलता है कोई नहीं चलता है। मतलब मेरा वायरल तो अब तक का मैं इतने शॉर्ट्स डाल चुका हूँ कि एक शॉर्ट्स मेरा वायरल हुआ है, उसमें कम से 9 लाख के तकरीबन व्यूज आए थे। उससे ही मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए, बाकी और किसी से मेरे कोई शॉर्ट चला ही नहीं। 10-20 हज़ार से ज़्यादा कोई व्यूज आए ही नहीं। तो दोस्तों बस आपसे मैं ये एक वीडियो है जो मैं अपने स्ट्रगल स्टोरी को मैं आपसे शेयर करने के लिए आज आया हूँ। दोस्तों मेरा मकसद किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना नहीं है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में आकर यार ये तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा, लेकिन मेरा दोस्तों किसी से कोई ऐसा नहीं है। आपकी चाहो तो वीडियो को लाइक करना, आपकी चाहो तो शेयर करना, और आपकी चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मेरी ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं है। दोस्तों मैं जब 5 साल का था तब से मेरी ज़िंदगी मेरे जो कंधों पर है ना, जो बोझ, जो जिम्मेदारियों को बोझ होता है वो तब से आ चुका था। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं 5 साल का था तभी मेरे पिताजी नहीं रहे, और मेरी एजुकेशन 12वीं तक हुई है, और 8वीं 9वीं तक तो चलो कैसे ना कैसे करके मैंने पढ़ाई कर ली ऐसे ही घर पे रह गई। लेकिन फिर 10वीं भी चलो मैंने पढ़ाई कर ली, लेकिन जो 11वीं और 12वीं जो थी वो एक ऐसा मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि 11वीं और 12वीं करने के लिए मुझे 1 साल के अंदर 2-3 महीना मैं काम पे जाता था, और फिर मैं अपनी पढ़ाई भी करता था, क्योंकि स्कूल रेगुलर था तो वहाँ पर अटेंडेंस देना भी बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों मैं जब 10वीं के अंदर था तभी मेरी मम्मी बीमार रहने लग गई, और उसके बाद मेरी बहनों की शादी होगी, मेरी बहनें चली गई ससुराल, फिर मैं और मेरी मम्मी रहे 3 भाई बहनों के अंदर। फिर दोस्तों फिर घर की जो कंडीशन है और भी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, तो फिर मैंने
जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आने लग गई। मेरी मम्मी भी काम छोड़ दिया, बीमार रहने लगी। फिर मुझसे ये देखा नहीं गया। दोस्तों बचपन से ही मेरा सपना बहुत बड़ा था। मेरा सपना था कि यार मैं भी आर्मी में जाऊं या नौकरी करूं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि मैं अगर मेरे सपोर्ट होता तो मैं मतलब कोई सरकारी नौकरी तो जरूर ही लेकर मानता। लेकिन दोस्तों कंडीशन कुछ इस प्रकार बिगड़ चुकी थी कि मुझे फिर 12वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। आगे पढ़ाई नहीं कर सका मैं। फिर 12वीं के बाद मैं परमानेंटली काम पे जाने लगा, क्योंकि दोस्तों घर की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मुझे तो जाना ही था। फिर उसके बाद में मैं लगातार काम करता रहा और बस उस टाइम पे दोस्तों मेरे को मिलते थे 5,000 रुपये महीना। फिर एक काम छोड़ा, दूसरा पकड़ा, वहाँ 6 हुए, फिर धीरे धीरे करके दूसरा पकड़ा। मैंने सारे काम किए दोस्तों। पहला मैंने नमकीन बनाने का काम भी किया है, गाड़ियाँ धोई भी सरी मैंने, और स्विगी जोमेटो की डिलीवरी भी करी है, रैपिडो ओला जैसी बाइक भी चलाई है, मॉल्स के अंदर भी मैंने काम किया है और अभी तक भी मैं काम कर ही रहा हूँ। मैंने बिस्किट फैक्ट्रियों में भी काम किया है। मैंने कम से कम 1 साल तक लोहा तोड़ा है दोस्तों। हथौड़े से लोहा तोड़ने का काम भी किया है मैंने, और आज भी मैं फैक्ट्रियों में ही काम कर रहा हूँ। सुबह जाता हूँ 9 बजे और 5:30-6 बजे घर पे आता हूँ। उस 1 घंटे के अंदर जो मेरे को टाइम मिलता है ना, उस 1 घंटे में मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, फिर एडिट भी करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। मैं रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं बना पाता कि दोस्तों कि 8 घंटे मुझे प्रॉपर वहाँ देने ही पड़ते हैं ड्यूटी पे। क्योंकि अगर मैं अपना चैनल तो मोनेटाइज है नहीं, कोई ना फेसबुक से मेरी कोई अर्निंग हो रही है, ना इंस्टाग्राम पर कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और यूट्यूब भी है मेरा इकलौता रास्ता। लेकिन सब्सक्राइबर होने के बाद भी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो यहाँ पर 1 रुपये की अर्निंग नहीं है। तो इसलिए मुझे ये स्ट्रगल अभी तक करना ही पड़ रहा है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ बस एक चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कि मेरी ये वीडियो वायरल हो जाए, ताकि मैं अपने घर वालों की कंडीशन में सुधार ला सकूं। फिर दोस्तों 2019 आया, उसके अंदर मेरी शादी हो चुकी थी। मम्मी बीमार थी तो मम्मी तो घर रहने लग गई। फिर शादी हो गई, अभी मेरे 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं। और दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि यार जो गरीबी मैंने देखी है या मैं जो अभी भी जी रहा हूँ वो जिंदगी, मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं देना चाहता। मैं क्या, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता जिस जिंदगी उन्होंने जी है, जिस गंदगी कीचड़ के अंदर, जिस नर्क से वो जिया है, वो नर्क अपने बच्चों को कोई नहीं देना चाहता। दोस्तों मैं चाहता तो बहुत कुछ है कि मैं ऐसा कर दूं, लेकिन मेरे जीवन में बस एक पैसा है जो मेरा रुकावट बन जाती है। क्योंकि मैं अपना काम भी छोड़कर परमानेंट यूट्यूब पर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा घर ऐसे ही चलता है। अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। लोन्स की ईएमआई भी आती है, लोन की, घर का खर्चा भी देखना पड़ता है, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ मैं एक हूँ। अगर मैं नहीं छोड़ दिया तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर मैं 1 महीना भी घर बैठ जाता हूँ तो भी सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर अपना यूट्यूब चैनल अगर मोनेटाइज होता तो जब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो दोस्तों बस आज मैं ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि यार कमेंट में आप ये बताना कि मैं ये जो शॉर्ट्स बनाता हूँ ये यही बनाता रहूँ, या लॉन्ग वीडियो जो आज मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, ऐसी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, और कुछ क्या क्या है लॉन्ग वीडियो के अंदर, किस किस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्या चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने से किसी इंसान की जिंदगी बन सकती है। तो प्लीज एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि एक रोड से इंसान एक अपनी अच्छी जिंदगी जी सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जहाँ से मैंने अपने जीवन की जर्नी स्टार्ट करी थी, और जो जिससे मेरे बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए, मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, वो चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वो चीज है मेरा पुराना वाला घर, जहाँ पर मैं छोटे से लेकर आज लगभग 28 साल का होने वाला हूँ, 28-29 साल का होने वाला हूँ। तो 5-6 साल का था तब से मैं उस कमरे में था, और आज 27 या 28 साल का होने वाला हूँ। तो उस कमरे से तक मेरी ये जर्नी रही है। तो आज मैं उस कमरे के साथ मेरे बहुत इमोशन जुड़े हुए, क्योंकि मैं वो जो कमरा है मेरे पिताजी ने बनवाया था जब मैं छोटा था। तो आप सबसे पहले आपको मैं वो कमरा दिखाता हूँ मेरा। तो दोस्तों ये है मेरा वो कमरा, जो पीछे से ये ऐसा है, ये देखो। पहले पीछे से शुरुआत करता हूँ मैं। दोस्तों ये हमारा कमरा है, जो केवल दोस्तों ईंट और पत्थरों से और मिट्टी से इसकी चुनाई हुई है दोस्तों। ये कमरा आज से कम 30 साल पहले बना था, और आज भी ऐसा का ऐसा खड़ा है। इसमें ये देखो दोस्तों, इसमें ये केवल दोस्तों ये देखो, ये केवल इसमें जो मिट्टी से चिनाई हुई है, और किसी चीज से नहीं, और किसी भी चीज इसमें लगी हुई नहीं है। मिट्टी और पत्थर और ये ईंटें, और इसके ऊपर जो केवल चद्दर डले हुए, ये देखो, ये दोस्तों ये चद्दर डले हुए इसके ऊपर, ये देखो, ये टाटा का चद्दर है, जो कि आज से कम 30 साल पहले बहुत ही सस्ते, उस समय भी सस्ते नहीं थे, उस समय के हिसाब से भी ये महंगे थे, लेकिन अभी के हिसाब से बहुत सस्ते थे। तो दोस्तों ये मेरा कमरा है, और ये अभी दोस्तों ये हमारा, यहाँ पर हम खाना बनाते थे इस जगह, यहाँ पर हमारा खाना बनता था, और ये हमारी रसोई थी। जो ये दीवार अब पहले इतनी कम से कम 5-6 फीट ऊंची थी ये दीवार, और यहाँ पर हम लकड़ियों के, हम जैसे छपरा बोलते हैं, हम गाँव में छपरा बोलते हैं, तो उस छपरा तान रखा था, झोपड़ी टाइप बना रखी थी। यहाँ पर हमारा खाना बनता था, यहाँ पर उस कोने में हमारा चूल्हा था, और यहाँ पर हम 3 भाई बहन बैठ के चाय खाना हम खाते थे, यहीं पर करते थे हम। अब दिखाता हूँ दोस्तों हमारे जो मेरी जिंदगी में जो मेन चीज जो रखती है, वो चीज ये है दोस्तों, ये है हमारी कमरा। ये वही कमरा है जहाँ से दोस्तों मैंने जिंदगी की शुरुआत की थी। इसी कमरे में मैंने कई सारी चीजें जुड़ी हुई है, कई सारे मेरी जिंदगी के मेन पहलू जुड़े हुए। ये देखो, ये सामने से ऐसा लगता है दोस्तों, ये चद्दर डले हुए, ऊपर पत्थर रखे हुए, ताकि चद्दर बरसात और हवा के अंदर उड़ ना जाए, क्योंकि दोस्तों कई सारी चीजें हैं जो अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये हमारी सामने का ओटी है, जिसे फर्श बोलते हैं, ये देखो, और ये हमारी जाली है हवा आने के लिए, ये देखो। और दोस्तों देखो कि ये जो गेट है ना, ये दोस्तों पूरा लकड़ी का बना हुआ है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। दोस्तों इस गेट को भी आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये जो लकड़ी है ना, इस लकड़ी का कुछ भी नहीं हुआ। ये पता नहीं कैसी लकड़ी है, पहले की कहाँ से लाए थे मेरे पिताजी, कहाँ से बनवाया था गेट, हमें तो पता नहीं, लेकिन इस लकड़ी का दोस्तों कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखो आज से 30 साल हो चुके हैं। इसका जो एक पल्लड़ है वो टूट चुका है, और जब मैं इसमें रहता था तभी भी टूटा हुआ था। तो हमने यहाँ पर एक तार लगा रखा है, जो इस गेट को हम टिकाते थे। ये सेकंड पल्लड़ है, और एक पल्लड़ लगा हुआ है अभी भी। तो ये दरवाजा था दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, अंदर से हमारा जो कमरा था, ये देखो ऊपर दोस्तों ये चद्दर है दोस्तों, ये देखो। अभी हमने इसमें चारा रख रखा है गायों का। और ये देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसा है, ये देखो दोस्तों इस जगह हमारे खाने पीने की चीजें होती थी। यहाँ पर हम जो सामान होता है खाने पीने का, जो भी
मिर्च मसाला जो भी होता है यहाँ पर रखते थे हम इस कोने के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों हम सोते थे, इस जगह हम सोते थे। ये अभी भी दोस्तों ये जो सोने वाला बिस्तर यहाँ पर लगा हुआ है, ये पुराना हो गया तो हम यही पड़क रखा है, यहाँ पर हम सोते थे। और दोस्तों इसमें जब मेरी मम्मी ने कमाना शुरू किया तो फिर उसके 7-8 साल बाद में हमारे टीवी आई थी, तो हमने यहाँ पर टीवी लगा कर हम देखते थे। और दोस्तों अभी तो हमारे लाइट है, पहले हमारे लाइट भी नहीं थी, हम पड़ोसियों से उधार लेते थे लाइट और फिर उनको आधा आधा बिल हम देते थे। यहाँ पर हमारी टीवी होती थी और ये ऐसे है दोस्तों। तो दोस्तों इस कमरे के साथ जो मेरे इमोशन है दोस्तों बहुत सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस कमरे में जब मैं 5-6 साल का था ना तभी से मैं उससे पहले भी हम रह रहे थे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला ना, उस समय से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ही मेरी बहनों की शादी हुई, इस कमरे से ही मेरी खुद की शादी हुई। और दोस्तों मेरी शादी का सबूत भी अभी तक यहीं पे है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये जो है विनायक पूजन, ये मेरी शादी का जो यहाँ पर हुआ था। और ये देखो, ये जो हमारे जो हल्दी करते हैं जो उस समय का है, विनायक पूजन करते हैं उस समय का होता है, ये अभी तक लगा हुआ है, ये मेरी शादी का ही है। तो इसी कमरे में दोस्तों मेरी शादी हुई थी, इसी कमरे से। और फिर मैं और इस कमरे से दोस्तों एक सबसे बड़ा दुख जो मेरी जिंदगी का था, तब तो मुझे होश भी नहीं था कि यार, मैं सोचने लायक भी नहीं था, मैं तो बहुत छोटा था, मैं समझता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों यही वो कमरा है जहाँ पर मेरे पिताजी ने अपने आप को, उनकी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, वो ज़्यादा शराब पीते थे, तो उसी कारण एक दिन वो ज़्यादा ही शराब के अंदर धुत थे। तो फिर उन्होंने पता नहीं दिमाग में उनके क्या आया, क्या सोचा उन्होंने कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच ली। और दोस्तों ये है वो लकड़ी, देखो ये हमारे इस चादरों को टिकाने के लिए ये लकड़ियां लगा रखी हैं यहाँ। इतनी गरीबी के अंदर हम रहते थे पहले, और इसी लकड़ी से लटक के मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी ले ली। तो दोस्तों यहीं पर हमारे पिताजी को यहाँ पर सुलाया गया था। उसके बाद में मैं तो बहुत छोटा था, तो मैं ये जो ये खिड़की है यहाँ पर, मैं इसके ऊपर बैठा था यहाँ पर। तब मेरे पिताजी यहाँ पर सारे जो औरतें, मेरी मम्मी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं था, तो मैं यहीं पर बैठा था। इसी जगह सब कुछ हुआ। फिर धीरे धीरे समय बीता और हम समय के साथ आगे बढ़ते रहे। दोस्तों मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रोंग थी, अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि दोस्तों अभी मैं बहुत ही इमोशनल हो रहा हूँ अंदर से। मेरी मम्मी ने अपने आप को मजबूत किया और तीनों भाई बहनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए फिर मेरी मम्मी ने ये डिसाइड किया कि वो कमाने जाएगी और हमारे तीनों भाई बहनों का पेट पालेगी। फिर मेरी मम्मी ने कमाना स्टार्ट किया और हम तीनों भाई बहनों का पालन पोषण स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे हम बड़े होने लग गए, मैं भी स्कूल जाने लग गया और मेरी बहनों की शादी हो गई, मेरी बहनें भी सेटल हो गई, शादी करके ससुराल चली गई। फिर बचा मैं और मेरी मम्मी, फिर मेरी भी शादी हो गई। उसके बाद में दोस्तों जिंदगी ऐसी चलती रही। फिर मैं थोड़ा मजबूत था, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, क्योंकि मैं कमाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। फिर मैंने अपना कैसे नहीं कैसे करके मैंने
ये अभी फिर मैंने अपना ये घर बनाया। अभी मैं उसमें रहता हूँ। मैंने बाद में ये कमरा बनाया था। ये दो कमरे हैं और बीच में बहुत सारी जगह छोड़ रखी है हमने, ताकि भविष्य में कुछ और भी बनाया जा सकता है। फिर हमारे खुद की लाइट है, अभी तो पहले लाइट भी नहीं थी। दोस्तों सुविधा के लिए अभी सब कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा जरा सा मैं जो भविष्य के लेकर जो चीजें चाहिए, जो जीवन केवल जीवन यापन के लिए केवल एक साधन का ही होना जरूरी नहीं है, उसमें जिंदगी अच्छे से चल सके। अपनी भविष्य को लेकर भी कई चिंताएं हैं मुझे। मेरे भविष्य को लेकर भले ही नहीं रही, मेरे बच्चों के भविष्य को लेकर है। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी, कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। दोस्तों मैं ये कहानी बताने का मेरा मकसद कुछ और ये नहीं कि यार आपको मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैंने बस अपने दिल की, जो मेरे दिल में था, वो मैं एक वीडियो के जरिए मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक की मेरी स्टोरी है। और अगर आप कोई मेरी ज़िंदगी से अगर थोड़ा सा भी अगर जुड़ा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन और कुछ भी नहीं है। एक ये यूट्यूब ही है जो जिससे मुझे लगता है कि यार मेरे जीवन में चेंज हो सकता है। मैंने जो काले दिन देखे वो काले दिन कभी मुझे वापस देखने नहीं पड़े, क्योंकि अभी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो मुझे इसी कारण ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ताकि मैं यूट्यूब पर सक्सेस हो सकूँ और अपनी ज़िंदगी बदल सकूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी बदल सकूँ, उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, बेहतर जीवन दे सकूँ। दोस्तों अपने इस चैनल पर 21,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। लेकिन दोस्तों जब मैंने इस चैनल को क्रिएट करा था तो मैंने कई सारे सपने लेकर मैं यहाँ पर आया था कि इस चैनल से अगर हमारा चैनल चलता है, इस चैनल को मैं ग्रो करूँगा और अपनी जो घर की कंडीशन है, जिस गरीबी के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, उस स्थिति को मैं सुधारूंगा। फाइनेंशियली मैं इस चैनल से अपने आप को मजबूत कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यार कभी भी मैं अगर अपना चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जैसे पैसा आने लग जाता है, तो मैं आपको ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस दूंगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार आपने मुझे सब्सक्राइब करके गलत कर दिया है। आपको गर्व होगा, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको।